आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर आरक्षण क्या है। पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि कुछ लोग जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण के तहत पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी पाते हैं और आरक्षण में आपको चावल, गेहूं, नमक मिल गया तो चपरासी, मास्टर, पटवारी आदि में नौकरी लग जाए तो इसे आरक्षण ना समझो। तो आरक्षण पे हम फिलहाल आते हैं, लेकिन कुछ पंक्तियों को कहने के बाद, क्यों ये पंक्तियाँ अजगर इंजीनियर रूपचंद रूप जो आगरा के हैं उनके शब्दों में, उनके कलम से निकली हुई ये आवाज़ है जिसको हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद हम आज के आरक्षण की बात करेंगे। तो वो पंक्तियां हैं, हम तो आदमी के पैमाने की बात करते हैं, न कि किसी से गिला शिकायत की बात करते हैं। जिनका था फर्ज आम को इंसान बनाए रखना, अफसोस आज भी वो गुलामों की बात करते हैं। जो लोग संविधान पर अक्सर उठाते हैं उंगलियां, वे मुल्क को कमज़ोर बनाने की बात करते हैं। सौंपा है देश हमने जिन्हें राष्ट्र बनाने के लिए, वे सियासी जंग में फिरकों की बात करते हैं। ये सच अगर अपराध है तो समझ लो अपराध, हम तो ये अपराध भी सिर पे कबूल करते हैं। ये चिरागे कलम जो जलते हैं दिन ब दिन, कारवां को रोज़ बढ़ाने की बात करते हैं। ये गीत, कविता, शायरी, ये नज्म सब बहाने हैं, दरअसल हम वसूलों की बात करते हैं। तो इस पे किसी को नाराज़ होने की बात नहीं है। जो हकीकत है आज का आरक्षण, तो हम फिर आते हैं उसी आरक्षण पर। तो आज का आरक्षण क्या है? आरक्षण किसे कहते हैं जो प्रेजेंट टाइम नज़र आ रहा है, जिसका लोग विरोध करते हैं? तो हकीकत में देखिए, क्या ये आरक्षण नहीं है? जब हम अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में भी चयनित न होने वाले जय साहब को सीधे बीसीसीआई के सचिव बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आरक्षण। जब बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यूज के सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं रिश्तेदारी के कारण जज नियुक्त होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आरक्षण। जब तमाम स्कूल कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदार बहू बेटों को बिना किसी योग्यता और पात्रता के आधार पर सरकारी अनुदान पर नियुक्त कर देते हैं तो इसको भी आरक्षण कह सकते हैं। तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने वाले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सिर्फ जात के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात नॉट फाउंड सूटेबल, यानी कोई पद के योग्य नहीं, ताकि आगे उन पदों पर अपने वर्ग के हितों के अनुरूप नियुक्ति की जा सके तो उसको कहते हैं आरक्षण। जब केंद्रीय मंत्री के पुत्र को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के राज्य सरकार बड़े पद पर नियुक्त कर देती है तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब पहली बार सांसद अथवा विधायक बनने पर कैबिनेट मंत्रालय में अहम मंत्रालय सौंपा जाता है तो क्या ये नहीं है आरक्षण? जब लॉकडाउन में भी मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं या विवाह पार्टी अटेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मरीजों व मजदूरों को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा जाता है तो इस विशेषाधिकार को क्या कहते हैं? आरक्षण। आज तक
तीर कमान भी न बनाने का अनुभव रखने वाली कंपनी को सीधे राफेल लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दे दिया जाता है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि यह आरक्षण के तहत है। जब एक ही तरह के मुकदमे में यादव को जेल और मिश्रा को बेल मिल जाती है, तो यहाँ दिखाई देता है वर्ग और जाति विशेष का आरक्षण। जब हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ और 10-20 हज़ार रुपये के लिए कुर्की की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? एक तरह का आरक्षण। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों से की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? आरक्षण। जब सेनाध्यक्षों की पूरी टोली एक वर्ग से आती है, तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब पिछड़े वर्ग के बदमाशों को अपराधी और अन्य सामान्य के बदमाशों को बाहुबली कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आरक्षण। तो जिसको भारत में आरक्षण नजर आता है वो सिर्फ प्रतिनिधित्व है, जो सभी यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी और जापान आदि देशों में भी अपनाया जाता है। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण होता है, जिसे भारतीय संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है। तो जो लोग इस कैटेगरी से आते हैं, सामाजिक भागीदारी चाहते हैं, उनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में यदि उनको कुछ अवसर जीवन जीने के लिए प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके ऊपर कितना हाय हल्ला होता है। और ये जो अभी हमने आपको बताया, इस पर हाय हल्ला क्यों नहीं होता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। इसीलिए हमने आपको उन पंक्तियों के बाद इस आरक्षण प्रतिनिधित्व की बात की। तो ये आपको सोचना है, और आप इस विषय पर कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक देखते रहिए न्याय चौक MCTV।